क्लास 11th। अब हम लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरुआत हो रहा है, इसका नाम क्या है? रेंज। तो रेंज होती क्या चीज़ है, सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं। रेंज हेडिंग मिनिमम, फर्स्ट डेफिनेशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द function is called range. Minimum and maximum value of the function is called range. अब जैसे सपोज ये y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, अगर मुझे ये पता लग जाए कि एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है, मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो रेंज हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू स्मॉल m टू कैपिटल M। इस तरीके की डेफिनेशन जो है ज़्यादातर कैलकुलस में यूज़ होती है, और हम लोग में कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनमें ये डेफिनेशन यूज़ होगी। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि रिप्रेजेंट x in term of y, represent x in term of y, then collect all value of y for which x is always real, called range of the function, called range of the function। जैसे सपोज ये y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ y, और अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए x हमेशा क्या होगा? रियल, कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी जो हम लोग की डेफिनेशन यूज़ हो रही होगी वो ज़्यादातर यही यूज़ होगी, और इस डेफिनेशन में जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जिनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मुझे डायरेक्ट नोन होगी, वहाँ से हम लोग वर्कआउट करेंगे। हम लोग में जो रेंज के फॉर्मेट हैं क्लास 11 में जो है पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, और कुछ लॉग के हैं, और एक दो एक्सेप्शनल जो मतलब जो है आगे के एक दो क्वेश्चन हम और जान लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह किसी ने इन्वॉल्व कर दिया तो कैसे रेंज देखी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जो फंक्शन होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, या फिर वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या फिर वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या फिर y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू। इस फॉर्मेट के हम लोग के पास फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में देख रहे हैं x रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में x क्या हो रहा है? रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इन दोनों के प्रोसेस में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। क्या ध्यान रखनी होंगी वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, y is equals to x square minus x upon x square plus 1,
सेकेंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो पहले इन दो फंक्शन की हम लोग रेंज निकालते हैं। तो देखते हैं सोल्यूशन। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या बोला है कि रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y, तो हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन। तो ये एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस वन, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई, देन एक्स इक्वल टू रूट ओवर वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई। अब ये आ गया, और अब यहाँ पर ये रूट के अंदर है, और जब रूट के अंदर है ये वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तभी डिफाइन होगी। और हमें पता है कि वेरिएबल के आगे हमेशा कैसा साइन होना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन कॉमन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो माइनस वन वन, और डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन, प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यानी वैल्यू कैसी चाहिए हम लोग को, निगेटिव। तो ये इस फंक्शन का क्या आ गया, रेंज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में जब हम लोग बात करेंगे सेकेंड, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिख दिए ताकि हमें ध्यान रहे कि इसमें x देखो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, x रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब क्वेश्चन में x रिप्रेजेंट हो रहा होगा तो वो इस पैटर्न पे नहीं आएगी, वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैटर्न पे आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये आ गया, और कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हमेशा x में। और जब x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो उसके बाद सब लोग ये ध्यान देंगे कि भाई x इज रियल, और x अगर रियल है तो उस केस में इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये ए का काम करेगा, ये बी का, और ये क्या हो जाएगा, ये सी का। बस ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएगी। अब क्या ध्यान रखेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि रियल बोला गया। तो रियल क्या हो सकता है, रूट रियल डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों साइन ध्यान से लगाने होंगे। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस फोर ए की जगह वाई माइनस वन, सी की जगह वाई माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो वाई प्लस वन होल ऑफ स्क्वायर टू वाई माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये 3y माइनस वन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस थ्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। माइनस साइन यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन रिमूव करना है। अब माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और अब देन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, तो प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यानी y का वैल्यू जो हो गया 1/3 to 3 आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से लिखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, नेक्स्ट y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो इनकी रेंज के बारे में देखते हैं। तो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो ये y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब इस बार x रिप्रेजेंट हो रहा है, और जब x रिप्रेजेंट होगा तो हमने बताया ये सब लोग क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी किसमें, x में, और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और जब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ से वैल्यू -1 होल ऑफ स्क्वायर 4y, a की जगह दिस और c की जगह ये, तो ये 1 माइनस 2y होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 1, 2y प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगी वैल्यू, तो प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये इसका रेंज आ जाएगा -1/2 टू +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equals to x upon x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, सारे टर्म्स एक साइड कर लेंगे, प्लस 9y इक्वल टू 0। वंस अगेन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और a की जगह दिस, तो ये 5y प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, तो ये 6y होल ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 11y प्लस 1 माइनस y प्लस 1, और फिर यहाँ से माइनस साइन कॉमन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, तो यहाँ से y का वैल्यू ये आ जाएगा। तो ये थी टाइप फर्स्ट की रेंज के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग अगले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, तो लिखते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में हम लोग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि मतलब हम लोग के पास ये कुछ इस तरीके से फंक्शन रहा करेंगे y इक्वल्स टू दिस बेस और यहाँ fx। तो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा कि रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y, मतलब ये जो पूरा पैटर्न हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू a टू द पावर y, फिर सारे टर्म्स एक साइड करके वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में या लीनियर जो भी बन जाएगा उसको देख के फिर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो y इज इक्वल्स टू log बेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सेकेंड y इज इक्वल्स टू log
बेस 1/2 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो ये y इक्वल टू लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर y। और अब यहाँ पे सारे टर्म्स हम लोग एक साइड कर लेंगे। फिर वही x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। और जब x में क्वाड्रेटिक बन गई तो हम लोग को कंडीशन क्या यूज करनी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -1 होल ऑफ स्क्वायर 4a की जगह 1 और c की जगह ये आ जाएगा। और अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -3 प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये 4 इक्वल टू 3। तो 2 टू द पावर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4। और फिर यहाँ से हम लोग को याद आ जाएगी पुरानी वही एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज, जो लास्ट हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल लॉग मिक्स होता था। कि अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू y तो x इक्वल्स टू क्या था, log y बेस है। अगर बेस जो है 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आता था, इसलिए यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा वो बेस टू 3/4, यानी कि y बिलोंग्स टू log बेस टू 3/4 टू इन्फिनिटी। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equals to log base 1/2 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही चलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर y। और अभी क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और ये 2 टू द पावर माइनस y, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। और वंस अगेन ये x में क्वाड्रेटिक है तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -1 होल ऑफ स्क्वायर 4a की जगह 3 c की जगह 2 माइनस दिस, ये आ गया। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 24 प्लस 12 इंटू 2 टू द पावर माइनस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -23 दिस, और अब क्या गया 12 इंटू 2 टू द पावर माइनस y, ये हो गया। और अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर माइनस y 23/12। और अब वही बेस 1 से ग्रेटर है तो इस वजह से इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये आ गया। और फिर माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अभी माइनस साइन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर बेस में भी ला सकते हैं, जहाँ भी लाना चाहें। मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको 1/2 23/12 ऐसा भी लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज, लॉग x टू द पावर n बेस y टू द पावर n इक्वल टू m/n log x बेस y। तो फाइनली अब रेंज जो आ गई वो -∞ से log बेस 1/2 23/12, ये इसका आंसर आ गया। तो ये थी हम लोग की टाइप सेकंड, जिसमें लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट करी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप टाइप थर्ड आएगी।
थर्ड में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन कैसे ली? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो हमें ध्यान रखना है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट हैं, वो प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो इन फंक्शन की रेंज के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये नोट हो गया ना पूरा अपना? तो लिखते हैं, फाइंड द रेंज of the following function. First, y is equals to 3 sin x minus 4 cos x plus 5. Second, y is equals to root 2 sin x plus pi by 4 minus 2. Third, y is equals to 5 cos x, y is equals to 5 cos x plus 3 cos x plus pi by 3 plus 3. तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जब हम लोग अभी डेफिनेशन यूज़ कर रहे थे रेंज की, तो हमने कहा था कि जिन फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होगी तो हमको डायरेक्ट यूज़ कर दिया करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जैसा है, एंगल दोनों में सेम होना कंपलसरी। तो ये 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 होल ऑफ स्क्वायर। तो फाइनली ये जो वैल्यू 5 आ जाएगी। 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। अब इसमें क्या है? प्लस 5 है, तो हम लोग भी इसमें प्लस 5 ऐड कर देंगे। तो 5 माइनस 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 5, 5 प्लस 5, तो ये क्या हो गया? 0। 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 10। और अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है बीच में y बन गया, तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो 0 to 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस 2। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिख दिया क्योंकि हो सकता है कोई ज़रूरी थोड़ी कि डायरेक्ट हम लोग को दिखे, तो वहाँ पे तुम्हें कोई फार्मूला यूज़ करना पड़ सकता है। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये x प्लस पाई बाई 4 यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला यूज़ होगा। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो y इक्वल टू रूट 2 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, तो 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये अप्लाई कर देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन x, ये कितना आ जाएगा? 1/√2 प्लस
कॉस एक्स 1/√2 -2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -√2 आ जाएगा। और अब फिर ये वही पैटर्न आ गया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा √2, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा -√2। अब इसमें क्या लगा हुआ आगे -2, तो हम लोग इसमें -2 अप्लाई कर देते हैं, तो -2 तो √2 -2, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गई वैल्यू y में। तो यानी कि इसका रेंज जो हो गया -2 -√2 और ये -2 प्लस √2, ये इसका रेंज आ गया। नेक्स्ट, तो ये तो बात हुई हम लोग की ट्रिग्नोमेट्री की। अब थर्ड वाला पार्ट हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर ये कॉस लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस एक्स प्लस π/3 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस 60 1/2 साइन 60 √3/2। तो अब ये वैल्यू हम इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू, अब मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा 5 cos x प्लस 3 ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 माइनस √3/2 साइन x प्लस 3 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू, ये cos x ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x प्लस 3। और अब ये फिर से a साइन x प्लस b cos x वाला फॉर्मेट हो गया, तो ये √13/2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस अब यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है बताओ। तो जब ये सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये रूट के अंदर कितना आ जाएगा 49। फाइनली इसकी वैल्यू 7। और अब यहाँ पे हमें साथ में क्या चाहिए होगा +3, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग +3 ऐड कर देंगे। और ये वैल्यू y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो रेंज हम लोग कर रहे हैं, एक फॉर्मेट हमें और अभी जानना है, तो ये जो रेंज कर रहे हैं ये हम लोग क्लास 11th के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। और किस तरीके की 11th के करस्पॉन्डिंग, कि ये हम लोग को क्लास 11th के साथ साथ जो 12th की मैथ मिक्स करके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें किस तरीके की रेंज के बारे में बात हो रही होती है, जब हम आगे के चैप्टर भी पढ़ रहे होंगे या फिर अभी हम लोग को जो ज़रूरत रहती है, तो उन चीज़ों को लेकर ही हमने उस तरीके की रेंज के बारे में आपसे बात करी है। हालांकि अगर ऐसे एनसीईआरटी लेवल पे भी देखोगे तो इतना भी रेंज नहीं, वो तो नॉर्मल सिर्फ रिलेशन में जो रेंज पढ़ा है या फिर सिंपल मॉड फंक्शन का रेंज या रूट का जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसका रेंज है, इसके अलावा कोई और रेंज
नहीं है, लेकिन हमें कितनी यूज करनी, कितनी ट्रिग्नोमेट्री में यूज करनी है, ठीक है, और किसी चैप्टर के साथ कितना मिक्स होना, उसके करस्पॉन्डिंग ही रेंज है, हम लोगों ने बात करी है। तो अब ये जो है लास्ट हम लोग का रेंज का फॉर्मेट फोर्थ, तो टाइप फोर्थ शुरू करते हैं। टाइप फोर्थ, यहां पर अभी जो हमने देखा उसमें कॉस और साइन एक साथ मिक्स होते हैं। अब यहां पर जो होगा वो हम लोग का कैसा होगा कि इनके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, ऐसे कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। टैन के बारे में जब बात करेंगे तो मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम -इन्फिनिटी। sec x less than -1 greater than or equal to 1, cosec x less than or equal to -1, cosec x greater than or equal to 1, और last cot x, cot x maximum infinity, minimum -infinity। इन पॉइंट्स का हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं इनके। देखते हैं, फाइंड द रेंज of the following function. First, y equal to 3 plus sin 5x. Second, y equals to 1 upon 2 plus cos 3x. Third, y equal to 1 upon 5 minus cos 3x। तो पहले इन क्वेश्चन के बारे में हम लोग काम करते हैं, फिर इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग सोचेंगे। तो देखते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट, y इक्वल टू 3 sin 5x। अब खाली साइन एक्स जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो ये क्या एंगल में कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं खाली एक्स ही हमेशा लिखा हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन 5x, तो हम लोग को ये पता है कि भाई साइन 5x जब लिखा हुआ है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या -1। अब एक बात जरा सोचो, ये तो प्रोपोर्शनलिटी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो साइन बढ़ा तो 3 ऐड होकर फिर y भी बढ़ा। तो यानी कि साइन 5x जैसा हम बढ़ेगा घटेगा उसके करस्पॉन्डिंग y भी वैसा होगा। साइन बढ़ा तो y बढ़ा, साइन घट गया तो y भी घट गया। अब +3, तो हम लोग यहाँ +3 कर देंगे। तो यहाँ पर सेकेंड, y इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस cos 3x। अब जैसे ये लिख दिया हमने, तो यहाँ पे देख रहे हो ये डायरेक्ट कैसा हो गया, डायरेक्टली नहीं हुआ, ये कैसा होगा, इन्वर्सली हो गया। तो इसका मतलब जब y मैक्सिमम होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, मिनिमम। जब y जो है मिनिमम होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम। तो यानी कि y मिनिमम तो 2 प्लस cos 3x क्या होगा, मैक्सिमम। और अब हमें पता है कि cos जो हो गया उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि अब यहाँ से जो हमको रेंज मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू y मिनिमम इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो यानी y मिनिमम इक्वल टू 1/3। और अब मैक्सिमम, तो ये y मैक्सिमम कब होगा, जब 2 प्लस cos 3x क्या होगा, मिनिमम होगा।
और ये मिनिमम कब होगा, जब cos 3x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 - 1, यानी कि y मैक्सिमम इक्वल टू 1। तो देयरफॉर रेंज, तो y बिलोंग्स टू 1/3 to 1, ये इसका रेंज आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो फिर से y मैक्सिमम कब होगा, जब 5 - cos 3x मिनिमम होगा। लेकिन ये मिनिमम कब होगा, तो हम बोलेंगे cos 3x जो होगा ये मिनिमम होगा। लेकिन जैसे मैंने ये बात बोली तो गलत बोल गया, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम है। तो यहाँ आगे क्या लगा, माइनस साइन। अगर तो प्लस लगा होता है तो डायरेक्टली चलता है, लेकिन जैसे माइनस लग गया तो जरा सोचो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स। तो ये मिनिमम कब होगा, जब cos 3x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो माइनस साइन जब लगा होगा तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर y मैक्सिमम इक्वल टू 1/5 - 1। तो y मैक्सिमम इक्वल टू 1/4। अब नेक्स्ट y मिनिमम, तो ये 5 - cos 3x, ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम। लेकिन ये मैक्सिमम फिर से वही बात हो गई, आगे क्या लग गया, माइनस साइन। ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos 3x जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम। और इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो देयरफॉर y मिनिमम इक्वल टू 1/, y मिनिमम इक्वल टू 1/6। तो रेंज क्या आ गई इसकी, 1/6 to 1/4, ये हो गया। फिर कहते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन और। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये लिखा हुआ है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हमने देखा तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये तो एक साथ आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। और यहाँ से हमको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि साइन 2a का फार्मूला हम लोग को ध्यान है। तो ये क्या होता है, 2 sin a cos a। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 2 sin थीटा cos थीटा। और अब ये जो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 1/1 + 3/2 sin 2 थीटा, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि भाई y मैक्सिमम कब होगा, जब 1 + 3/2 sin 2 थीटा क्या होगा, मिनिमम। और ये मिनिमम कब होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब चूंकि प्लस है तो फिर सीधे चला जाएगा। तो y मैक्सिमम इक्वल टू 1/1 + 3/2 -1। तो y मैक्सिमम इक्वल टू 1 - 3/2। तो फाइनल जो इसके रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी हो गया, यहाँ से जो इसका रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, -2। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला y मिनिमम। तो ये y मिनिमम कब होगा, तो ये y मिनिमम कब होगा, जब 1 + 3/2 sin 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो देयरफॉर y मिनिमम इक्वल टू 1/,
1+3/2 इंटू 1, तो y मिनिमम इक्वल टू 2/5, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन प्रशांत हटा देना इसमें से, दोबारा करते हैं अपन। तो ये जो है हम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले फंक्शन के क्वेश्चन हुए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सॉरी, तो ये अभी तक हम लोगों ने जो किया ये थे हमारे क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेंज के बारे में। अब हमने लास्ट में कहा था एक दो क्वेश्चन ऐसे ही, तो वो एक क्वेश्चन मैं एक और बता रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द range of the function y is equals to x minus greatest integer x upon 1 minus greatest integer x plus x। तो देखते हैं, तो y is equals to x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और हम लोग को ये ध्यान है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू होगा उसको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करली ब्रैकेट दिस अपॉन ये हो गया। अब डेफिनेशन रिप्रेजेंट x इन टर्म ऑफ y वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और जितने भी करली ब्रैकेट है उनको हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो ये करली ब्रैकेट 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो y अपॉन दिस, और फिर हम लोग को ध्यान आएगा कि जो करली ब्रैकेट की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। अब यहाँ पर ये y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1, अब ये क्या बन गई, ये डबल साइड इनइक्वालिटी बन गई। और जब ये डबल साइड इनइक्वालिटी बन गई तो यहाँ पर जिस तरीके से सॉल्व करते थे पहले वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो केस फर्स्ट, y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1, सारे टर्म्स एक साइड कर लेंगे, और ये क्या आ जाएगा 2y माइनस 1, और माइनस साइन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और अब ये जो पॉइंट आ जाएगा ये 1/2 to 1 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, तो y बिलोंग्स टू 1/2 to 1। केस सेकेंड, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और अब ये प्लस माइनस प्लस लेस देन आर इक्वल टू 0 यानी वैल्यू निगेटिव, डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन 0 to 1। अब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन ले लेंगे जिससे हम लोग का फाइनल रेंज आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू 1/2 to 1, ये इसका फाइनल रेंज आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग का ये सॉरी इसको जो सही के लिए ये गलत लिख गया है यहाँ पर, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये था। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस इन्फिनिटी टू 1/2
और ये 1 to इन्फिनिटी। तो जब दोनों केस का इंटरसेक्शन लिया गया तो जो y की वैल्यू आएगी वो 0 to 1/2। तो ये फाइनल इसका रेंज आ गया। तो इस तरीके से क्लास 11th में हम लोग का रेंज का काम कंप्लीट हुआ। मेन जो रेंज है वो हम लोग की क्लास 12th में रहती है, तो जो आगे की रेंज होगी वो सब हम लोग क्लास 12th में देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग का रेंज का फॉर्मेट ही पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे फंक्शन का एक टॉपिक और रहेगा, इसको हम लोग फंक्शनल इक्वेशन बोलेंगे। तो फंक्शनल इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।